हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह का तीसरा पाठ का नाम है अपू के साथ 2.5 साल। यह पाठ श्री सत्यजीत राय की प्रसिद्ध रचना है। इस संस्मरण में उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध फिल्म पथेर पांचाली से जुड़े हुए अपने अनुभवों को सुंदर शब्दों में पिरोया है। इस पाठ में फिल्म के निर्माण से संबंधित अनेक बातों एवं कठिनाइयों का बोध होता है। इस संस्मरण का सार इस प्रकार है। पाठ के आरंभ में बताया गया है कि अपू के रोल के लिए अभिनेता की तलाश किस प्रकार की गई थी। पथेर पांचाली नामक फिल्म की शूटिंग लगभग 2.5 वर्ष तक चली थी। लेखक एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था, इसलिए समय और धन की कठिनाई बराबर बनी रहती थी। शूटिंग से पहले अपू की भूमिका निभाने के लिए एक लड़के की तलाश थी। उसके लिए विज्ञापन दिए गए और रास बिहारी एवेन्यू में एक कमरा किराए पर लिया गया। विज्ञापन को पढ़कर अनेक लड़के इंटरव्यू देने के लिए आए। एक व्यक्ति तो अपनी लड़की के बाल कटवाकर उसे लड़का बनवाकर इंटरव्यू दिलाने के लिए ले आया था, क्योंकि उस समय बहुत से लोग चाहते थे कि उनके बच्चे कलाकार के रूप में फिल्मों में काम करें। अंततः लेखक की पत्नी की निगाह पड़ोस के एक लड़के पर पड़ी जो अपू की भूमिका निभाने के लिए चुन लिया गया। उसका नाम सुबीर बनर्जी था। फिल्म में एक दृश्य रेलगाड़ी से संबंधित था, इसलिए फिल्म निर्देशक अपू, दुर्गा और अन्य कलाकारों को कलकत्ता से लगभग 70 मील दूर पालसेट गांव में ले जाया गया। वहां काशफूलों से भरा मैदान था। उस मैदान में शूटिंग शुरू की गई थी। दृश्य लंबा था, आधा दृश्य ही पूरा हो सका था। अगले सप्ताह जब दृश्य पूरा करने के लिए सब लोग वहां पहुंचे तो पशु काश के फूलों के पौधों को खा चुके थे, इसलिए शेष आधा दृश्य अगले वर्ष पूरा किया गया। इसी प्रकार रेलगाड़ी के दृश्यों को फिल्माने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। शॉट्स इतने अधिक थे कि एक नहीं 3-3 गाड़ियों का प्रयोग करना पड़ा था। कलाकार दल का एक सदस्य पहले ही गाड़ी के इंजन में सवार हो जाता था और बॉयलर में कोयला डाल देता था ताकि गाड़ी से धुआं निकलता हुआ दिखाया जा सके। शॉट्स इतनी कुशलता से लिए गए थे कि फिल्म में 3-3 गाड़ियों के प्रयोग करने पर भी उन्हें कोई पहचान न सका। लेखक ने धन के अभाव के अनुभव की ओर संकेत करते हुए कहा है कि फिल्म में अपू और दुर्गा के लिए एक पालतू कुत्ते की आवश्यकता थी, किंतु गांव से ही एक साधारण कुत्ते को पकड़कर लाया गया। एक दृश्य में कुत्ते को भात खाते हुए दिखाया जाना था, किंतु संध्या हो जाने के कारण ऐसा नहीं हो सका, अतः शॉट नहीं हो सका और पैसे भी समाप्त हो गए थे। 6 मास के बाद पुनः लौटे तो वह कुत्ता मर चुका था। उसके स्थान पर उसी रंग का अन्य कुत्ता लाया गया। गनीमत यह रही कि दर्शक उन दोनों कुत्तों के अंतर को पहचान नहीं सके तथा लोग यह नहीं पहचान पाए कि पहले शॉट में जो कुत्ता था वो अलग था और दूसरे में था वो अलग था। पात्रों या कलाकारों संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करते हुए लेखक ने बताया है कि फिल्म में एक मिठाई बेचने वाला श्रीनिवास नाम का व्यक्ति था, किंतु वह फिल्म की आधी शूटिंग में ही मर गया। फिर समस्या खड़ी हुई कि उसके स्थान पर किसे लिया जाए। एक आदमी मिल भी गया, किंतु उसका चेहरा अलग था। अगले दृश्य में उसके चेहरे के स्थान पर उसकी पीठ दिखाई गई, तब कहीं काम चल सका। दर्शक इस नए आदमी को भी नहीं पहचान सके, क्योंकि इस प्रकार उन्होंने अपने जो दृश्य थे उनको अलग तरीके से फिल्माया। पैसे के अभाव में ही वर्षा का दृश्य फिल्माने में भी कठिनाई आई थी। बरसात के दिन आए पर पैसे नहीं थे, शूटिंग बंद पड़ी रही। जब पैसों का प्रबंध हुआ तो अक्टूबर का महीना आ गया। उन्हें फिर भी आशा बनी हुई थी कि शायद वर्षा आ जाए। अंततः एक दिन वर्षा आ ही गई। शरद ऋतु में भी बादल छा गए। खूब जमकर वर्षा हुई। वर्षा का सारा दृश्य फिल्मा लिया गया। अपू और दुर्गा का वर्षा में भीगने का दृश्य था। शरद ऋतु में बारिश में पूरी तरह भीगने से दोनों कांपने लगे थे। उन्हें दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर पिलाई गई थी, तब कहीं उनके शरीर में गर्माहट आ सकी थी। बोडाल गांव में बहुत बार जाकर रहना पड़ा था, इसलिए वहां के लोगों से उनका परिचय हो गया था। वहां एक सुबोध नामक वृद्ध से परिचय हुआ था। आरंभ में उन्हें सिनेमा वालों का गांव में आना अच्छा नहीं लगा था और वे जोर से चिल्लाते कि फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। बाद में पता चला कि वह मानसिक बीमारी से पीड़ित था, किंतु बाद में वही सुबोध
द फिल्म वालों को बुला बुलाकर रूजवेल्ट, चर्चिल, हिटलर, अब्दुल गफ्फार खान आदि लोगों के किस्से सुनाने लगे थे। उनके अनुसार वे सभी लोग पाजी थे और उनके दुश्मन थे। पड़ोस में रहने वाला गांव का धोबी भी उन्हें बहुत परेशान करता था। वह भी पागल था, कभी लंबे लंबे भाषण देता तो कभी कभी ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता था, जिससे साउंड के काम में बाधा पड़ती थी। किंतु धोबी के रिश्तेदारों ने उसे समझाकर लेखक की सहायता भी की थी। धन के अभाव के कारण लेखक गांव में कोई बढ़िया मकान किराए पर नहीं ले सका था। एक टूटे हुए मकान को ठीक ठाक करवा के ही काम चलाया गया था। घर के एक कमरे में भूपेन बाबू रिकॉर्डिंग की मशीन लेकर बैठे रहते थे। शूटिंग के समय उनकी आवाज़ ही सुन सकते थे पर देख नहीं सकते थे, इस प्रकार का वह मकान था। एक दिन शॉट के बाद लेखक ने साउंड के विषय में भूपेन बाबू से कुछ पूछना चाहा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बार पूछने पर भी जब उनका कोई उत्तर नहीं आया तो लेखक स्वयं कमरे में उन्हें देखने गया कि सब कुछ ठीक तो है। वहां जाकर लेखक ने देखा कि एक बड़ा सा सांप इस कमरे की खिड़की से उतर रहा था। उस सांप को देखते ही भूपेन बाबू सहम गए थे। उनकी बोलती बंद हो गई थी, यानी सांप के डर के कारण भूपेन बाबू कुछ बोल नहीं पाए थे, उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाए थे। उस सांप को मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों ने मना कर दिया और लेखक उसे नहीं मार सकी। लोगों ने कहा कि वह वास्तु सर्प था तथा बहुत दिनों से वहां पर रह रहा था, इसलिए उस सांप को छोड़ दिया गया। इस संस्मरण का प्रमुख उद्देश्य जहां फिल्म के निर्माण में आई कठिनाइयों एवं बाधाओं का उल्लेख करना है, वहीं नए फिल्म निर्माता के साहस, धैर्य और कलात्मक दृष्टिकोण की भी अभिव्यक्ति की गई है। श्री सत्यजीत राय भारत के फिल्म उद्योग के महान व्यक्तित्व के रूप में उभरकर हमारे सामने आए हैं। इस संस्मरण में बाल कलाकारों को लेकर और उनकी बढ़ती उम्र के कारण उनके शरीर में हुए परिवर्तन के प्रति चिंता को भी उजागर किया गया है। उस समय फिल्म बनाने की तकनीक संबंधी अनेक प्रश्नों को उठाया जाना तथा बताया जाना कि किस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करते हुए भी लोग फिल्म बनाते थे, यही इस संस्मरण का प्रमुख उद्देश्य है। उस समय निर्माता निर्देशक प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर रहते थे। श्री सत्यजीत राय जहां फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, वहां का मैदान जहां पर फूल खिले हुए थे, एक ही रात में जब उन्हें पशु चर गए तो फिल्म के निर्माण के लिए जो कार्य किया जाना था, जो शूटिंग की जानी थी, वो 1 वर्ष के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। मुझे उम्मीद है आपने यह पाठ अच्छे से समझ लिया होगा बच्चों। इस पाठ में जो फिल्म थी, उनकी प्रसिद्ध फिल्म पथेर पांचाली थी, उनके निर्माण से यानी उस फिल्म को बनाते हुए उन्होंने जिन कठिनाइयों का सामना किया तथा उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किए, उनको सुंदर शब्दों में इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। यही इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य है। उम्मीद है आपने यह पाठ अच्छे से समझ लिया होगा। यदि आपको यह भाग अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि कोई सलाह है या कोई हमारे लिए अपने आपके जो विचार हैं, उन्हें यदि आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।